बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेर ढेर रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे खाने को पसंद करते हैं, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो फुल वॉच किया करें। तो करते हैं हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच ऑयल कढ़ाई में शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। 1 प्याली मैंने गाजर ली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसको कद्दूकश किया हुआ है। अब इसमें 1 प्याली बंद गोभी शामिल करेंगे, जिसको मैंने बड़ी कटिंग किया हुआ है। आधी शिमला मिर्च मैंने इसमें डाली है, जिसको बड़ी कटिंग किया हुआ है छोटा छोटा क्यूब्स में। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको हम इसी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम नमक और काली मिर्च हाफ टी स्पून डाल देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से इसी तरह 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लेंगे। इस टाइम पे आके इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके मीडियम आंच पे थोड़ी देर के लिए 2 से 4 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। इस टाइम पे आके इसमें बॉयल मटर शामिल कर देंगे। आधी प्याली मैंने ली थी, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको साथ मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा ये भुना गया है। सब्जियां हमारी तकरीबन गल गई हैं। इसको हमने थोड़ा खड़ा ही रखना है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 छोटा चम्मच अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे, जिसको बारीक पिसा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। इस तरह इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस टाइम पे आके 3 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक कटिंग की हुई हैं, वो शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट इसको इस तरह भूनेंगे। आधी प्याली मैंने आटा लिया है, जो घर का आम आटा होता है गंदम का, वो मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। इसको हम 4 से 5 मिनट इसी तरह अच्छे से भूनते जाएंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे, तो हम इसको उतार लेंगे। वो जो सब्ज़ियाँ हमने बनाई थी उसको हम एक बाउल में डालेंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अब ये ठंडी हो गई हैं। इस टाइम पे आके हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के बॉयल किए हुए हैं, जिसको अच्छे से मैश कर लिया है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। सारे आलू हम शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। 1 प्याली मैंने चिकन लिया है, जिसको बॉयल करके क्रश कर लिया है। इसको हम इस डालने के बाद जो आटा मैंने तैयार किया था वो शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद इसमें नमक, दरा मिर्च और काली मिर्च आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। ये देखिए ये हमारा इस तरह तैयार हो गया है। अब हम इसको कबाब की शेप दे देंगे। आप जो सी भी शेप देना चाहें। मैं इसके गोल गोल कबाब बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से आपने इसको बना लेना है। इस तरह के कबाब आपने बना लेने हैं। थोड़ा सा आयला आपने हाथ पे लगा लेना है ताकि ये चिपके नहीं हाथ पे। इस तरह मैं सारे बना लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे मैंने इस तरह बना लिए हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। 1 अंडा लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। फ्राई पैन में ऑयल शामिल करेंगे हाफ प्याली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें कबाब शामिल करेंगे अंडे के साथ लगा लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड से हो जाएंगे तो इसको पलट देंगे। ये दोनों साइड से हमारे हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। डिश आउट करने के बाद ही आपके सामने है कि कैसे लग रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, मज़े की खुशबू आ रही है, क्रिस्पी और क्रंची। इसमें जो लहसुन और आटे का फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की परेशानियां दूर करे और उन पे अपना हंसो हंस रहम और करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।